पिछली शताब्दी के 7वीं दशक से मैं होश में आया, या कह सकते हैं कि उस समय से चिंतन शुरू हुआ, या जो शब्द उसके लिए आप यूज़ कर लें, उसमें होश आने लगा था। बहुत सारा चीज़ जान रहे थे, पहचान रहे थे, पढ़ भी रहे थे, स्कूल भी जाते थे। हमारे गांव से रोड जो निकलती थी, वह रोड क्या था, चलते चलते लोगों का पैर का निशान हो गया था। बैलगाड़ी चलता था तो बैलगाड़ी के चक्के का लीक से रोड बन गया था, वही रोड था। हर जगह वैसा ही रोड था। बरसात में काफ़ी दिक्कत होती थी तो लोग उसी रोड में चलते थे। धीरे धीरे उस पर पहली बार लोगों ने मोरम डाला। सरकार बनी, सरकार का डेवलपमेंट हुआ तो मोरम का रोड बनता था। तो मोरम का रोड में पानी पड़ने से उस पर चलना मुश्किल हो जाता था, तो लोग बगल से चलते थे। बरसात में लगभग आवाजाही बंद रहता था, और बरसात में आवाजाही भी लोग नहीं करते थे कि खेती में लोग उलझे हुए रहते थे। खेती का काम सबसे प्रमुख था, आवाजाही लगभग बंद होता था। इसके बाद आया उस पर पत्थर बिछाने की बात आई, और लोगों ने पत्थर बिछा करके सिंगल रोड बनाया। वो क्या कहते हैं, वो जो रोलर हाथ से चलने वाला था, उसको घसीट घसीट करके, खींच खींच करके वो बनाया रोड। और वह रोड उतना समतल नहीं होता था, बरसात से मुक्ति जरूर मिलती थी, लेकिन वह कंफर्टेबल नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे हुआ पिच का प्रकलन, माने प्राकलन या कार्य, पिच का रोड बनने लगा, काला जैसा। वह कंपैरेटिवली कुछ अच्छा था। इसके बाद सिंगल के बाद साइड लेने में दिक्कत होने लगी, आवाजाही बढ़ने लगा, तो डबल रोड बनाया। और डबल रोड में जब ये जो रोलर बना, वो बड़ा सिस्टमेटिक बनता था, बड़ा लोग खुश हुआ, विकास दिखाई पड़ने लगा। डबल रोड के बाद 4 लेन बना, 4 लेन के बाद 8 लेन बना, 8 लेन के बाद 16 लेन बना, बढ़ता जाएगा। इस तरह से 32 लेन बनेगा, 64 लेन बनेगा। है ना ये विकास? रोड पर आप कहेंगे आप पागल हैं क्या, आप हंसते हैं, ये विकास नहीं है। बिना रोड का कैसे विकसित होगा देश? रोड बना। अब पूरा राष्ट्र का रोड का एरिया का आप आकलन करें, उसका एरिया निकालें आप। उतना जगह पर हम लोग वाटर पर्कुलेशन कैपेसिटी पृथ्वी का ख़त्म कर दिए। वो रोड का पानी बह करके नाली में गया, नाली से नदी में गया, समुद्र में चला गया। और हम लोग आज हल्ला कर रहे हैं कि सीजन चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज हो रहा है, तो बरसात के समय, खेती के समय वर्षा नहीं होती है, तो गेहूं सड़ जाता है, आज बिगड़ाते हैं। कभी किसी ने ये सोचा जो रोड बनाने की अपेक्षा रोड पर भीड़ कैसे हम कम कर सकते हैं, रोड पर लोगों की यातायात को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ऐसा सोशल सिस्टम हम बनाएं ताकि रोड पर लोगों को जाने की आवश्यकता न पड़े, और अगर जाने की आवश्यकता भी पड़े तो न्यूनतम आवश्यकता पड़े। और उतना ही नहीं, रोड के लिए हम लोग टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के लिए टैक्स देते हैं, और इसके बाद फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। और कितना गदगद है। ये हम नहीं कहते हैं कि इस पार्टी ने किया या उस पार्टी ने किया, हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। ये सिस्टम का फेल्यूर है। लोगों ने लापरवाही से चिंतन किया, साइड इफेक्ट को देखा नहीं। लोगों ने चिंतन और एक तात्कालिक प्रसिद्धि पाने के लिए दूरगामी जो परिणाम आएगा उसकी चिंता लोगों ने नहीं किया। कहीं पर आप रोड किनारे आप वाटर चार्जिंग पॉइंट आप देखें, कहीं पर भी आप देखिएगा, उसको जरूर अगर कोई देखे होंगे तो आप देखिए इस रोड का जो पानी निकल करके जाता है नदी में, उसको हम जाने नहीं देते हैं। बगल बगल में हम चार्जिंग पॉइंट बना दिए हैं, पानी को वहीं पर्कुलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं नहीं है। कहने का मतलब जो जितना भी सिस्टम को अगर हम देखते हैं ना, तो ब्रेनलेसली लोगों ने बनाता है, बिना ब्रेन का। अब बिना ब्रेन का उसके पीछे एक ही ब्रेन रहता है, जो इससे हम कितना अर्न कर सकें। और अर्न करेंगे किसके लिए? अपनी पीढ़ी के लिए। और अपनी पीढ़ी आगे चल करके सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है।
वो जो होगा सो देखेगा, उसके लिए हम लोटा में पानी लेकर के चले जाते हैं मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ हो, ताकि हमारा वंश चले, हमारा वंश सुरक्षित रहे, रोग विहीन हो। और सारा रोग विहीन और अपने वंश को नष्ट करने का जितना उपक्रम हो सकता है उसको हम करते हैं, उसी को हम लोग विकास मानते हैं। ये कितनी भयानक स्थिति है। इन सब बातों को आप सोचा रहे, एक प्रकरण नहीं है, और ये इकोसिस्टम में सब चीज़ एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। ये क्लास 6 में पढ़ाते हैं, 7 में पढ़ाते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बड़का बड़का जो वो योजना आयोग में बैठा हुआ जो आदमी है, पता नहीं उन लोगों को ये पता है या नहीं है या क्या है, भगवान जाने। ये प्रशासन में बैठे हुए आदमी से या भूत है, हमको समझ में नहीं आता है। इन सब बातों को आप गहराई से आप सोचें, और माई न्यू सोशल सिस्टम का आप देखें, सब की चिंता और सब कोई बैलेंस्ड वे में, एकदम विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की हत्या करके विकास में वो विनाश है। हमको व्यक्तियों को समझ में नहीं आता है, वो विनाश है। आप उसको देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास करें। धन्यवाद।